हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एआई फार्माटेक डे टू सीरीज। तो चलिए, आज से हम लोग सीखेंगे। कल हमने आपको जो भी बेसिक्स था नॉर्मल वो हमने बताया था। आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक रिबन बाय रिबन आप लोग को आज बताते जाता हूँ, बेसिक्स स्टार्टिंग से कि कौन सा की किस काम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक आज तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने आज पहले से एक डेटा शीट ले रखा है आप लोगों को बताने के लिए। तो ये डेटा सेट जो है मैंने रैंडम कहीं से उठा लिया है, और इसमें देखिए आप लोग को ये दिख रहा होगा कट, कॉपी एंड फॉर्मेट, पेंटर। ठीक है। तो ये तीनों का काम क्या है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। कट मतलब हो गया ये कि आपने जैसे कहीं से कोई एक ये रो है या फिर कोई कॉलम है कि कहीं से कुछ भी है, आपको यहाँ से इसको कट करना है, तो आप जनरली यहाँ से क्या कट करते हो। तो आप यहाँ से जब ये कट पे क्लिक करते हो उसके बाद आपको कहीं ले जा करके दूसरे में जा करके पेस्ट करना है, कंट्रोल भी कर देते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ये कट शॉर्टकट से करूँ तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा कहीं पे भी क्लिक करना है, कंट्रोल एक्स करना है, कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स करने के बाद आपको जहाँ भी इसको पेस्ट करना है, आपको इधर पेस्ट करना है, हमने पेस्ट कर दिया। एक चीज़ और, जैसे कि मान लिया जाए कि आपको ये दो कॉलम है, ये दो कॉलम के बीच में हमें एक और कॉलम ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, जहाँ भी हमें कॉलम इंसर्ट करना है यहाँ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट कर देंगे। देखिए आप लोग के सामने एक ये न्यू कॉलम ऐड हो चुका है, आप देख रहे होंगे। अब आप ये चाहते हैं कि हमारा ये जो कॉलम है ये पूरा कॉलम ऐसे यहाँ से कट हो जाए, तो कंट्रोल एक्स करेंगे। अब आपको नीचे में पेस्ट करना है, फिर यहाँ क्लिक करना है, कंट्रोल भी कर देना है, पेस्ट हो जाएगा। तो इसके लिए है ये कट। आपको जो भी चीज़ कहीं से कट पेस्ट करना है उसके लिए शॉर्टकट तो आपको बता ही दिया मैंने। कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं ये कि ये फॉर्मेट पॉइंट पेंटर है, सॉरी फॉर्मेट पेंटर। इसका काम यह है कि जैसे कि मान लीजिए जाए आपने एक ये कॉलम है और आपने इसको पूरा वो कर लिया अलाइनमेंट वगैरह, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको पूरा अलाइनमेंट करके बीच में कर दिया, ये कॉलम बड़ा कर दिया। अब आप ये चाहते हैं कि मेरा जो जैसा ये कॉलम है इसी के जैसा सेम टू सेम मेरा सारा कॉलम हो, पूरा जो रो है आपका ये इसी के जैसा हो, सेम टू सेम। तो इसी के लिए बनाया गया है फॉर्मेट पेंटर। इस पे आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद आपको जहाँ तक के सेम टू सेम चाहिए वहाँ पे ऐसे क्लिक करके और नीचे डायगोनली ऐसे नीचे ले आएंगे, जहाँ तक आपको चाहिए होगा सेम टू सेम कॉलम छोड़ देंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जैसा ये कॉलम था वैसा ही सेम टू सेम कॉलम भी नीचे तक जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया वो बन चुका है। तो ये हो गया फॉर्मेट पेंटर सेम फॉर्मेट के लिए। ठीक है। अब हम लोग जैसे जनरली आपको मालूम ही होगा, अब जैसे इसमें ये फॉन्ट है, अब ये फॉन्ट आपको चेंज करना है मान लिया जाए, तो ये फॉन्ट चेंज करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं कैलिबरी में, ये फॉन्ट का ये पूरा वो है फॉन्ट का बॉक्स। आपको जो सा फॉन्ट सेलेक्ट करना है, जो सा भी आपको फॉन्ट अच्छा लग रहा है वो आप अपने हिसाब से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है। ऐसे तो जनरली एरियल यूज़ किया जाता है, टाइम्स न्यू रोमन। एरियल करना है एरियल कर दीजिए, टाइम्स न्यू रोमन करना है तो टाइम्स न्यू रोमन कर लेंगे हम यहाँ से। देखिए टाइम्स न्यू रोमन हो गया। ये बी क्या है, ये बी है आपको किसी भी कॉलम या फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए, थोड़ा हाईलाइट करना रहता है, जैसे इस पे रहता है ऐसे बोल्ड कर दे, ये बोल्ड हो गया। ये बोल्ड करने के लिए ये जो आई दिख रहा है आपको, ये इटैलिक का साइन है। इटैलिक मतलब कि डायगोनली शेप में हल्का सा डायगोनली
हो जाएगा। ये देखिए फॉन्ट देखिए हल्का सा हो रहा है डायगोनली, ये उसके लिए इटैलिक। और सबसे बड़ी चीज, ये जो आपको दिख रहा है यू अंडरस्कोर, ये किसी भी चीज के नीचे अंडरस्कोर करने के लिए है। जैसे मान लीजिए हमने ये रॉ सिलेक्ट कर लिया और यू पे ऐसे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए सब पे अंडरस्कोर बन चुका है नीचे, आप देख रहे होंगे। एक सेकेंड रुकिए, देखिए ये अंडरस्कोर बन रहा है सबके नीचे, ये अंडरस्कोर के लिए है। ऐसे देखिए हटाएंगे अंडरस्कोर हट जाए, ठीक है। इसमें आपको अगर डबल अंडरलाइन लेना है तो डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिएगा, तो इसके नीचे डबल अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो आपको मैंने कल भी बताया था कि जैसे मान लिया जाए कि ये जितना भी ये बॉक्स है, इसको हम मैनुअली सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको कल ही बताया था। ये बॉर्डर के लिए जहाँ तक आपको लेना है अपने हिसाब से ले करके, यहाँ पे बॉर्डर जैसा भी जिस तरफ से जो बॉर्डर देना है, इरेज करना है बॉर्डर को या जो करना है उसके लिए है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाइए, ये है आपको फॉन्ट। ये अपने हिसाब से आपको जैसा भी फॉन्ट रखना है, मान लीजिए ये है हमको इसको, ये पूरी लाइन को बड़ा करना है, तो ये अपने हिसाब से आप यहाँ से ले सकते हैं, जितना आपको लेना है, जितना बड़ा करना है, जितना छोटा करना है उसके लिए है ये, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे ये बड़ा छोटा हो रहा है, अगर इसमें इसको बड़ा करता हूँ तो ये देखिए बड़ा हो गया, उसके लिए ये। और ये वाला रहता है कि आप मैनुअली जैसे एक एक क्लिक करके ऐसे ऐसे बड़ा कर सकते हैं, मैनुअली ऐसे क्लिक करके एक एक करके छोटा कर सकते हैं, उसके लिए ये वाला है। अब देखिए आपको ये पेंटर दिख रहा होगा, ये इसका काम ये है कि आपको जैसे मान लिया जाए कि एक ये हेडिंग है, अभी तो इसमें ब्लू कलर फिल किया हुआ है, ये कलर आपको चेंज करना है, उसके लिए ये है आपको जो सा भी कलर लेना है ऊपर हेडिंग में वो कलर, आप जैसे हमें रेड लेना है तो हम रेड पे क्लिक कर देंगे, देखिए ऊपर रेड हो गया, ठीक है। इसके लिए हमें जहाँ तक लेना है वहीं तक हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक ऐसे सिलेक्ट कर दिया, रेड हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए, इसमें ये फॉन्ट का है, ये बगल में है, ये आपको पीछे बैकग्राउंड में फिल करने के लिए है ये वाला, ठीक है, फिल कलर। और ये जो है ना, ये फॉन्ट के लिए, फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए, जैसे मान लिया जाए ये जो फॉन्ट का कलर अंदर लिखा हुआ है, मान लिया जाए ये अभी वाइट वाइट लिखा हुआ है, और हमें इसका कलर चेंज करके इसको ब्लैक करना है, तो हम इस पर ब्लैक पे क्लिक कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा। एक सेकेंड देखिए, इसे ब्लैक पे क्लिक कर दिया हमने, ये ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ये फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए बेसिकली। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, तो ये अलाइनमेंट के लिए है, ये अलाइन करने के लिए है, कौन सा फॉन्ट कैसे हमको रखना है। मान लिया जाए हमारा कि एक ये बड़ा कर देता हूँ मैं, एक ये ऐसे ताकि अच्छे से दिखे आपको। अब ये अलाइनमेंट है कि हम इसको ऐसे बीच में करेंगे तो ये बीच में हो जाएगा, इधर करेंगे तो इस साइड राइट साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड करेंगे लेफ्ट साइड हो जाएगा, मिडिल में करना है तो मिडिल में इससे हो जाएगा, और थोड़ा सा ऊपर करना है तो ऊपर हो जाएगा, नीचे करना है नीचे हो जाएगा, इसके लिए ये अलाइनमेंट, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपको कि हमें जो भी, जैसे मान लिया जाए कि ये एक फॉन्ट है, तो आपने देखा होगा कभी कभी कि थोड़ा सा हमें डायगोनली लिखना है किसी भी फॉन्ट को या जो भी लिखना है, तो आप सिंपल से यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिए, डायगोनली जो भी आपको जैसे चाहिए ऐसे चाहिए तो हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये डायगोनली के लिए है, ये ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ये मेनली डायगोनली के लिए है। डायगोनल के लिए वो डायगोनल आपको जैसे जिस तरीके से आप सेट करेंगे उस तरीके से डायगोनल आपका सेट हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये रैप टेक्स्ट क्या है और ये मर्ज एंड सेंटर क्या है, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। तो मैं एक सीट ले लेता हूँ नया। अब देखिए इस सीट में, अब इस सीट में जैसे मान लीजिए हमने इतना ये खींचा और इसको मैंने बॉर्डर दे दिया, सबसे ऑल बॉर्डर हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे कुछ लिख रहा हूँ,
जैसे कि मान लिया जाए मैंने UNISIT यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, ठीक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा है ये अपने कॉलम से दूसरे कॉलम में जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये कॉलम ऐसे बड़ा कीजिएगा तो ये कॉलम बड़ा हो जाएगा और ये एक ही कॉलम में आपका जो भी डेटा है वो आ जाएगा। लेकिन नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा कॉलम का रेशियो इतना ही हो और उसके बाद भी एक ही कॉलम में, उसके लिए भी ये रैप टेक्स्ट यूज़ किया जाता है, जिससे कि आपका जो भी डेटा है वो आपको एक ही कॉलम में रहेगा। बस आपको कॉलम का ये जो सेल का साइज है ना वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए। हाँ, तो ये आपको मैंने बता दिया रैप टेक्स्ट। अब चलिए मर्ज सेंटर पे। मर्ज सेंटर क्या होता है, अब मान लिया जाए जैसे ये पूरा ये अलग अलग सेल है आपका, ठीक है, और इसमें आपको कुछ हेडिंग लिखना है, ठीक है। तो आपको हेडिंग के लिए ये लाइनिंग तो नहीं होनी चाहिए ना, एक सेकंड, ये जो लाइनिंग दिख रही है ये तो नहीं होना चाहिए ना, पूरा सेल मर्ज होना चाहिए एक में। उसके लिए मर्ज सेंटर यूज़ किया जाता है। अब जैसे मुझे एक हेडिंग डालना है कि, अब जैसे मुझे एक हेडिंग डालना है और इस हेडिंग में हमको लिखना है ऑल स्टूडेंट डेटा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना हमको हेडिंग रखना है उतना ले करके मर्ज सेंटर कर देंगे। देखिए पूरी लाइन हट गई। अब इसमें हम लिख सकते हैं ऑल स्टूडेंट डेटा। देखिए ये मर्ज हो गया। अब हम इसमें लिख सकते हैं ऑल स्टूडेंट डेटा, ठीक है। ये हेडिंग हो गया हमारा, मैंने आपको बताया था। तो ये है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको फॉन्ट अलाइनमेंट और कट कॉपी पेस्ट बता दिया है। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको आसानी से सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें जो भी एक्सेल सीखना चाहते हैं। थैंक यू।